और ये सामने की तरफ देखो, ये कुछ स्क्रैप रखे हुए हैं जिसे रिमूव करके निकाला गया है ESP इंटरनल से। इसमें कलेक्टिंग फ्रेम भी है, उसके अलावा लिफ्टिंग टूल है। ये है वर्टिकल बॉक्स जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, और ये एमिटिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल है। तो ये वर्टिकल पाइप है जिसे एमिटिंग फ्रेम के साथ कनेक्ट किया जाएगा, मतलब एक एमिटिंग फ्रेम से दूसरे एमिटिंग फ्रेम के बीच में। और ये जो आप देख रहे हो ये है बॉटम पोजीशन का एमिटिंग फ्रेम। तो आपने तीनों एमिटिंग फ्रेम देख लिया, ये बॉटम पोजीशन, ये मिडिल पोजीशन और वो सामने की तरफ टॉप पोजीशन। ये है कलेक्टिंग फ्रेम, और कलेक्टिंग फ्रेम दो तरह के होते हैं, 6 रो एंड 5 रो। उसके अलावा एक सिंगल आता है। गाइज, इस वीडियो में आप आसानी के साथ देख सकते हो वो जो आप सामने देख रहे हो ना, इलेक्ट्रिक विंच मशीन से जो रोप निकली है वो बंधी हुई है इस मटेरियल में। और इसका दूसरा सिरा जो है ना वो बिल्कुल ESP के टॉप एलिवेशन से होते हुए ये यहाँ सामने देख रहे हो, यहाँ पर एक पुली लगी हुई है। इस पुली से आके कनेक्ट होके ये इधर इस साइड से निकला हुआ है, और वो सामने रही इलेक्ट्रिक विंच मशीन। अब ये फर्स्ट वाला बीम आपने देखा, सपोर्टिंग बीम। उसके बाद ये सेकंड वाला देखो नीचे की साइड में रखा हुआ है, इसे भी अभी ऊपर ले जाया जाएगा। उसके बाद बारी आएगी ये सारी एमिटिंग फ्रेम की, जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो। ये सारे एमिटिंग फ्रेम है अलग अलग पोजीशंस के, इसमें कुछ टॉप एलिवेशंस के हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नई फ्रेश वीडियो में। इस वक्त मैं CSPGCL के प्लांट में हूँ, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है। इस वक्त जो अभी काम अंडर प्रोग्रेस में है वो सामने की तरफ उधर में, तो वहाँ पर अभी सपोर्टिंग बीम को ऊपर पहुँचाया जा रहा है इलेक्ट्रिक विंच मशीन के थ्रू। अभी आपको उधर लेकर चलेंगे तो दिखाएंगे क्या कुछ एक्टिविटी हो रही है। तो ये जो आप सपोर्टिंग बीम देख रहे हो इसे अभी ऊपर पहुंचाया जा रहा है इलेक्ट्रिक विंच मशीन की मदद से। गाइज, ये सब मटेरियल के अलावा भी उस तरफ में बहुत सारा मटेरियल रखा हुआ है। क्या कुछ मटेरियल रखा है उधर में, उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे अभी शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद आपको लेकर चलूंगा इस तरफ में क्या कुछ एक्टिविटी हो रही है वो भी आपसे शेयर करूंगा। आप वीडियो में बने रहना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से मिल सके। तो चलो अब आपको उस तरफ में लेकर चलते हैं, क्या कुछ मटेरियल रखा है वो आपसे शेयर करते हैं। मैं आपको इस तरफ से लेकर चलता हूँ। ये सामने सपोर्ट बीम है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये कलेक्टिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल है जिसे ऑलरेडी ESP के टॉप पोजीशन पर पहुंचा दिया गया है। और ये सामने की तरफ देखो, ये कुछ स्क्रैप रखे हुए हैं जिसे रिमूव करके निकाला गया है ESP इंटरनल से। इसमें कलेक्टिंग फ्रेम भी है, उसके अलावा लिफ्टिंग टूल है और भी बहुत सारा छोटा छोटा मटेरियल है। ये सारे स्क्रैप हैं, जो ओल्ड वाला मटेरियल जिसे हम लोग बोलते हैं, ये सारे ओल्ड वाले मटेरियल हैं जिसे रिमूव किया गया है ESP इंटरनल से। ये भी देखो, ये भी सपोर्ट बीम है। दो तरह के बीम होते हैं, एक नीचे की साइड में लगा होता है ESP टॉप पोजीशन में, और वो जो मैंने आपको बड़े साइज वाला दिखाया वो सामने, वो जस्ट ऊपर में लगा होता है इस बीम के ठीक ऊपर में। और ये बीम कनेक्ट होती है कलेक्टिंग फ्रेम से, मतलब सारा मटेरियल एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, चाहे सपोर्ट बीम हो, कलेक्टिंग फ्रेम हो, एमिटिंग फ्रेम हो, वर्टिकल बॉक्स हो, ये सारे मटेरियल एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ये देखो, ये है वर्टिकल बॉक्स जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, और ये एमिटिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल है। इसे भी अभी असेंबल किया जाएगा, ESP इंटरनल तक पहुंचाया जाएगा इलेक्ट्रिक विंच मशीन की मदद से। इसमें दो तरह का होता है वर्टिकल बॉक्स, एक रैपिंग साइड और दूसरा नॉन रैपिंग साइड। ये देखो, ये है एमिटिंग फ्रेम, और ये एमिटिंग फ्रेम है टॉप पोजीशन का। इसे भी असेंबल किया जाएगा। मैं ऐसे ही देख के बता रहा हूँ कि कौन सा टॉप पोजीशन है, कौन सा मिडिल है, पर आप लोगों को बताऊंगा कि पहचानना कैसे होता है कौन सा टॉप पोजीशन का, कौन सा मिडिल और कौन सा बॉटम पोजीशन का होता है। उसके बाद देखो, अब मैं आ गया दूसरी साइड, यूनिट नंबर 1 एंड 2 के बीच में। ये देखो, ये यूनिट नंबर 1 की ESP है जो वीडियो में आप देख रहे हो, और ये है यूनिट नंबर 2 की ESP। ये सारे हॉपर्स है ESP के, और जस्ट उसके नीचे में ये सारा मटेरियल रखा हुआ है। ये वर्टिकल पाइप है जिसे एमिटिंग फ्रेम के साथ कनेक्ट किया जाएगा, मतलब एक एमिटिंग फ्रेम से दूसरे एमिटिंग फ्रेम के बीच में, और ये 3 लेयर में लगाया जाता है। उसके अलावा वो वर्टिकल बॉक्स रखा हुआ है, ये एमिटिंग फ्रेम है, और ये एमिटिंग फ्रेम है मिडिल पोजीशन का। और ये जो आप देख रहे हो ये है बॉटम पोजीशन का एमिटिंग फ्रेम। तो आपने तीनों एमिटिंग फ्रेम देख लिया, ये बॉटम पोजीशन, ये मिडिल पोजीशन और वो सामने की तरफ टॉप पोजीशन। उसके अलावा ये देखो, यहाँ सामने ये भी मिडिल पोजीशन का एमिटिंग फ्रेम है, और ये सामने देखो ये बॉटम पोजीशन का है। अगर आप देख के थोड़ा नोटिस कर सकते हो, समझ सकते हो तो समझो और बताओ कि आपको कैसे समझ में आ रहा है कि कौन सा टॉप है, कौन सा मिडिल, कौन सा बॉटम। ये देखो, ये भी मिडिल पोजीशन का एमिटिंग फ्रेम है, और वो सामने रखा हुआ है एंड में, ये कलेक्टिंग फ्रेम है।
ये है कलेक्टिंग फ्रेम, और कलेक्टिंग फ्रेम दो तरह के होते हैं, 6 रो एंड 5 रो। उसके अलावा एक सिंगल आता है, और वो सब मैंने बता दिया कैसे लगाया जाता है। एक फील्ड में कितने कलेक्टिंग फ्रेम लगते हैं, 2 फील्ड में कितना लगता है, एमिटिंग फ्रेम एक फील्ड में कितना लगता है, 2 फील्ड में कितना लगता है, एक फील्ड में 3 लगाए जाते हैं एमिटिंग फ्रेम, 2 8 रो वाला और एक 7 रो वाला। सिर्फ एक लेयर की बात कर रहा हूँ। 4 लेयर में एमिटिंग फ्रेम लगे होते हैं, कलेक्टिंग फ्रेम टॉप पोजीशन में लगा होता है ESP में। उसके अलावा जो सपोर्ट बीम मैंने दिखाया वो टॉप पोजीशन में लगा होता है। उसके अलावा जो मैंने एमिटिंग सिस्टम का सपोर्टिंग बीम दिखाया वो भी टॉप पोजीशन में लगा होता है। वर्टिकल बॉक्स लगे होते हैं दोनों साइड में, नॉन रैपिंग और रैपिंग साइड में। एक हॉपर में 4 लगे होते हैं वर्टिकल बॉक्स, 2 रियर और 2 फ्रंट में। तो इस हिसाब से एक फील्ड में 8 लगे होते हैं वर्टिकल बॉक्स, 4 रियर में और 4 फ्रंट में। सो गाइज, ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन ESP इंटरनल के मटेरियल से रिलेटेड। और अब आपको लेकर चलते हैं एग्जैक्ट लोकेशन पर जहां पर कुछ एक्टिविटी हो रही है, मतलब कि सपोर्टिंग बीम और एमिटिंग फ्रेम को ESP इंटरनल में पहुंचाया जा रहा है इलेक्ट्रिक विंच मशीन की मदद से। वो सब कुछ अभी आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूं, किस तरह से सारी चीज़ों को ESP इंटरनल तक पहुंचाया जाता है हॉपर्स के थ्रू। जो हॉपर्स हम लोगों ने कट किया है रियर साइड से, उसी के थ्रू सभी चीज़ों को, चाहे वो हेवी मटेरियल हो या फिर छोटा मटेरियल हो, वो सब ESP इंटरनल तक पहुंचाया जाता है। वो सब कुछ अब आप लाइव देखोगे। गाइज, अब मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं किस तरह से एक एक कर हैवी मटेरियल को लिफ्ट किया जा रहा है, मतलब कि ESP इंटरनल तक पहुंचाया जा रहा है इलेक्ट्रिक विंच मशीन के थ्रू। इस वक्त जो आप वीडियो में देख रहे हो इसे वर्टिकल बॉक्स बोलते हैं या फिर वर्टिकल बीम बोलते हैं। ये एमिटिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल है। यहाँ पर अभी आप जो कुछ भी देखोगे ये सारा का सारा एमिटिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल है, बिकॉज हमारा कलेक्टिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल लिफ्ट हो चुका है, ESP इंटरनल तक पहुँच चुका है। अब बारी है एमिटिंग सिस्टम की। तो अभी इस वक्त जो आप देख रहे हो वीडियो में, ये है सपोर्टिंग बीम, एमिटिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल है। सबसे पहले इसे ही असेंबल किया जाता है। एमिटिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट के मटेरियल में सबसे पहले इसी का काम आता है, जिसे इलेक्ट्रिक विंच मशीन के थ्रू ESP इंटरनल तक पहुंचाया जा रहा है। ये है सपोर्टिंग बीम। किस तरह का सपोर्टिंग बीम होता है आप देख रहे हो, इस वीडियो में आसानी के साथ देख सकते हो। अब आप इस एंगल से देखो, इसकी लेंथ देखो और ये कहाँ जा रहा है ये भी आप देखो। ये सामने हॉपर देख रहे हो जिसे कट किया गया है रियर साइड से, और इसी हॉपर से ये पूरा टॉप एलिवेशन तक जाएगा ESP के टॉप एलिवेशन पर, बिकॉज इस सपोर्टिंग बीम को ESP के टॉप एलिवेशन पर ही असेंबल किया जाता है। गाइज, इस वीडियो में आप आसानी के साथ देख सकते हो वो जो आप सामने देख रहे हो ना, इलेक्ट्रिक विंच मशीन से जो रोप निकली है वो बंधी हुई है इस मटेरियल में, और इसका दूसरा सिरा जो है ना वो बिल्कुल ESP के टॉप एलिवेशन से होते हुए ये यहाँ सामने देख रहे हो, यहाँ पर एक पुली लगी हुई है। इस पुली से आके कनेक्ट होके ये इधर इस साइड से निकला हुआ है, और वो सामने रही इलेक्ट्रिक विंच मशीन। अब आप समझ सकते हो कि वो सामने इलेक्ट्रिक विंच मशीन से जो रोप निकली है वो बिल्कुल वहाँ से स्ट्रेट इस तरह से आती है, और ये है सामने पुली लगी हुई। इस पुली से ये ऊपर चली जाती है टॉप एलिवेशन पर। फिर टॉप एलिवेशन से होते हुए ये बिल्कुल यहाँ 3rd हॉपर से निकलकर इधर नीचे की साइड में आती है, जिसे बांधा गया था इस सपोर्टिंग बीम से। मतलब उसको हम लोग चेंज करते हैं, हॉपर 1, हॉपर 2, हॉपर 3, हॉपर 4, जिधर मर्जी उधर शिफ्ट कर सकते हैं। और जहाँ से हमें मटेरियल ऊपर पहुँचाना होता है उसी हिसाब से हम लोग उस रोप को बांधते हैं। अभी आप वीडियो में देख सकते हो ये सपोर्टिंग बीम बिल्कुल ऊपर पहुँच चुकी है हॉपर के अंदर। अब ये इसी तरह से ESP के टॉप एलिवेशन तक पहुंच जाएगी, और सेम इसी प्रोसेस से सभी मटेरियल को असेंबल किया जाएगा, ESP के टॉप एलिवेशन तक पहुंचाया जाएगा, जैसा कि इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो। अब ये फर्स्ट वाला बीम आपने देखा सपोर्टिंग बीम, उसके बाद ये सेकंड वाला देखो नीचे की साइड में रखा हुआ है, इसे भी अभी ऊपर ले जाया जाएगा। उसके बाद बारी आएगी ये सारी एमिटिंग फ्रेम की, जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो। ये सारे एमिटिंग फ्रेम है अलग अलग पोजीशंस के, इसमें कुछ टॉप एलिवेशंस के हैं, मतलब कि टॉप पोजीशन के, उसके बाद कुछ सेकंड बॉटम, फिर थर्ड बॉटम, उसके अलावा लास्ट, उसके अलावा एक लास्ट आता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एमिटिंग फ्रेम 4 लेयर में होता है, एक टॉप पोजीशन पे होता है, एक बॉटम पोजीशन में, और बाकी 2 मिडिल में होते हैं। तो ये सारे फ्रेम आप देख सकते हो, कुछ यहाँ पर रखे हुए हैं, कुछ वो बिल्कुल आगे की साइड में रखे हुए हैं। अभी आपको उधर भी लेकर चलेंगे। ये सामने वर्टिकल बॉक्स है जो वीडियो में आप देख रहे हो, एक एक कर सभी को असेंबल किया जाएगा। यहाँ पर आप जो कुछ भी देख रहे हो ना, जितने भी मटेरियल देख रहे हो, ये सभी मटेरियल को असेंबल किया जाएगा। ये सब हैवी मटेरियल है जिसे इलेक्ट्रिक विंच मशीन से ही ऊपर तक ले जाया जाएगा। ये जो कुछ भी आप देख रहे हो ना, आपको देखने में ओल्ड जैसा लग रहा होगा, पर इसके ऊपर डस्ट है, ऐश है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप, ये देखो, इस वाले को देखो,
इस वाले को देखो गाइज, अब एमिटिंग फ्रेम को ESP इंटरनल में पहुंचाया जा रहा है। ये जो आप सामने देख रहे हो ये है एमिटिंग फ्रेम टॉप पोजीशन का। इसे किस तरह से बांधा गया है इलेक्ट्रिक विंच मशीन की वायर रोप से देख लो। ये 2 चैनल है और चैनल को किस तरह से एक नीचे और एक ऊपर लगा के नट बोल्ट से टाइट करके फिक्स किया गया है और उसमें डिसाइकिल लगाकर उसमें वायर रोप लगाई गई है विंच मशीन की। अभी आप देखना किस तरह से ये ऊपर जाएगा, लिफ्ट होगा। और ये है टॉप पोजीशन का एमिटिंग फ्रेम। यहाँ पर टोटल 3 फ्रेम रखे हुए हैं। ये देखो, ये सेकंड वाला फ्रेम है और ये सामने थर्ड वाला फ्रेम है। 2 तरह के फ्रेम, यहाँ पर 2 तरह का फ्रेम रखा हुआ है। ये जो आप थर्ड वाला फ्रेम देख रहे हो ये 7 रो का फ्रेम है। बाकी के जो 2 फ्रेम देख रहे हो ये 8 रो वाला फ्रेम है। ये पूरा कंप्लीट एक फील्ड का एमिटिंग फ्रेम है टॉप पोजीशन का। 3 फ्रेम को आपस में कनेक्ट करके असेंबल करके एक फील्ड कंप्लीट होता है ESP का टॉप पोजीशन का। टोटल 4 लेयर में फ्रेम लगाए जाते हैं एमिटिंग फ्रेम। ये देखो किस तरह से इसे लिफ्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिक विंच मशीन की मदद से। कुछ इस तरह से सभी मटेरियल को एक एक कर ESP इंटरनल तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर जितने भी एमिटिंग फ्रेम रखे हुए हैं, अभी तो सिर्फ टॉप पोजीशन का एमिटिंग फ्रेम रखा हुआ है। इसके बाद मिडिल पोजीशन की बारी आएगी, फिर बॉटम पोजीशन की बारी आएगी। तो एक एक कर सभी फ्रेम जितने भी ESP इंटरनल के मटेरियल हैं सभी को सेम इसी तरह से एक एक कर ESP इंटरनल तक पहुंचाया जाएगा और असेंबल किया जाएगा। ESP इंटरनल में ये सभी मटेरियल पहुंचने के बाद किस तरह से असेंबल होते हैं वो भी आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगा, पर आज के वीडियो में नहीं, बिकॉज आज की ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर मैं आपको ESP के टॉप पोजीशन की सारी इन्फॉर्मेशन दूँ तो वीडियो बेवजह लंबी हो जाएगी। तो वो किसी और वीडियो में मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको ESP के ग्राउंड लेवल से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि किस तरह से ESP इंटरनल का जो मटेरियल होता है, हेवी मटेरियल, उसे ESP तक पहुंचाया जाता है ESP के हॉपर एरिया में। ये टॉप पोजीशन का फ्रेम है एमिटिंग फ्रेम, जिसे इलेक्ट्रिक विंच मशीन की मदद से और वो जुगाड़ लगा के उठाया जा रहा है। ये जो सामने बंदे को देख रहे हो ना, ये फोरमैन है जो इशारा कर रहा है इलेक्ट्रिक विंच मशीन के पास। जो ऑपरेटर बैठा हुआ है जो ऑपरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक विंच मशीन को, उसी को ये बंदा इशारा कर रहा है कितना अप करना है, कितना डाउन करना है। और ये सारे इमिटिंग फ्रेम को ऊपर पहुंचाने के बाद, मतलब कि ESP इंटरनल में पहुंचाने के बाद बारी है ये वर्टिकल बॉक्स की। ये जो आप वर्टिकल बॉक्स देख रहे हो ना, इसे भी एक एक कर ऊपर तक पहुंचाया जाएगा इलेक्ट्रिक विंच मशीन की मदद से। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 वर्टिकल बॉक्स रखे हुए हैं, 2 रैपिंग साइड और 2 नॉन रैपिंग साइड के। ये देखो यहाँ पर भी 4 रखे हुए हैं, यहाँ पर भी 2 रैपिंग और 2 नॉन रैपिंग के हैं। बाकी के उधर रखे हुए हैं ये 4, 2 रैपिंग और 2 नॉन रैपिंग। उसके अलावा वहाँ पर भी 4 रखे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सभी हॉपर्स के पास में रखे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर, जहाँ पर इसे ऊपर ले जाया जाएगा ESP इंटरनल में। कहने का मतलब ये है, आप देखो इधर से, ये सभी हॉपर के जस्ट सामने रखा गया है ताकि ले जाने में आसानी हो, बाद में मूव ना करना पड़े। सिर्फ इलेक्ट्रिक विंच मशीन के रोप लगा के इसे उठाना होगा। ये सभी हॉपर में लगाए जाएंगे। एक हॉपर में 4 लगाया जाता है इस तरह का वर्टिकल बॉक्स, 2 रैपिंग और 2 नॉन रैपिंग साइड में। टोटल 16, 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16। ये सभी अलग अलग लोकेशन पर रखे हुए हैं चारों हॉपर के जस्ट सामने में। जब ये एमिटिंग फ्रेम लग जाएगा, ऊपर असेंबल हो जाएगा, तब उसके बाद बारी है ये वर्टिकल बॉक्स की। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो 4 वर्टिकल बॉक्स रखे हुए हैं। अब आपको पहचानना है कि इसमें से कौन से रैपिंग साइड और कौन से नॉन रैपिंग साइड के। तो मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। ये आप 4 वर्टिकल बॉक्स देख रहे हो, तो इसमें आपको ये नोटिस करना है कि किसमें एंगल लगा हुआ है। तो ये देखो यहाँ पर इसमें एंगल लगा हुआ है, इस वाले में एंगल लगा हुआ है। बाकी में आप देखो, आपको एंगल लगा हुआ दिखाई नहीं देगा। आप देख लो, लगा हुआ है ना एंगल, और 2 में नहीं लगा हुआ है। तो जिसमें एंगल लगा हुआ है वो रैपिंग साइड का है, और जिसमें एंगल नहीं लगा हुआ है वो नॉन रैपिंग साइड का है। बस आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। सो गाइज, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन ESP के मटेरियल से रिलेटेड। किस तरह का मटेरियल होता है, उसे कैसे असेंबल किया जाता है, पहले कौन सा मटेरियल को लगाया जाता है, उसके बाद कौन से मटेरियल को लगाया जाता है, कलेक्टिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल कैसा होता है, इमिटिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल कैसा होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों से शेयर करने की कोशिश की। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।